जोर से भगवान के नाम को बोलें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। नर नारी हो, बच्चे बच्ची हो, आज ये बड़ा सौभाग्य है। आज का दिन, आज की घड़ी बड़ी पवित्र है। ऐसे शुभ दिन कभी कभी जीवन में लोगों को मिलते हैं। भगवान की आज कुछ कृपा हो गई कि हम सब लोग एक दूसरे को देखते भी हैं और आज एक छोटा सा परमात्मा का संदेश सुनने को मिला। ऐसी बातें आपको सुनाऊंगा जो आपने अपने जीवन काल में कभी नहीं सुनी। ये मनुष्य शरीर उस परमपिता परमात्मा भगवान ने आपके ऊपर विशेष कृपा, विशेष दया की। आपको सबसे महान ये मनुष्य शरीर आपको दे दिया। इस मनुष्य शरीर में परमात्मा ने दो आजादी दी। इस मृतलोक पर मनुष्य शरीर को स्वतंत्र अधिकार दे दिया। भगवान की तरफ से किसी तरह का भी कोई बंधन नहीं। और दो अधिकार उसने क्या दिए हैं, एक अच्छा एक बुरा, जिसको पाप और पुण्य कहते हो। ये दो काम करने के लिए मनुष्य को मृतलोक में स्वतंत्र अधिकार मिला। और विशेषकर जो मनुष्य शरीर में पांचों तत्व पूरे, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इन सब चीजों को समझने के लिए भगवान ने आपको बुद्धि दी। उस बुद्धि से वर्तमान का, आगे का और पीछे का आप सोचें तो आपकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। मनुष्य शरीर एक अनमोल धन है। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। सारे संसार की संपत्ति, दौलत को एक जगह रख दीजिए, मनुष्य शरीर नहीं दे सकता। ऐसा अमूलक मनुष्य शरीर उस परम पिता परमात्मा ने सबसे ऊंचा और सबसे महान आपको दे दिया। उसने ऋषियों मुनियों महात्माओं को, साधु संतों और अवतारी शक्तियों को इस जमीन पर भेजा और कहा, इनको बताओ कि जन्मजात का आपको अधिकार दिया है और उन अधिकारों को समझ लो। एक अच्छा एक बुरा, आंख से अच्छा देखो बुरा, कान से अच्छा सुनो बुरा, वाणी से अच्छा बोलो बुरा, मन से अच्छा संकल्प करो बुरा, बुद्धि से अच्छा विचार करो बुरा, हाथ से पैर से अच्छा काम करो बुरा। भगवान की तरफ से कोई भी बंधन नहीं। कर्म करने में प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक इंसान स्वतंत्र आजाद है और फल भोगने में पड़ता है। कर्म करने में अंतिम समय तक कोई आप यहाँ पर, कान पर, वाणी पर, बुद्धि पर, मन पर कोई बंधन नहीं लगाएगा। जो चाहे आप करें। ऋषियों मुनियों साधु संतों ने जो छोटी छोटी व्यवस्थाएं बनाई, उसमें आपको परिचय कराया कि ये अच्छा ये बुरा, सम्मान करो, प्यार करो, सेवा करो, आदर करो, प्रेम से मोहब्बत से बोलो, एक दूसरे के काम आओ। ये चाची है, ये माता जी है, ये भाई है, ये बहन है और ये रिश्तेदार हैं, ये आपके पड़ोस के हैं, ये समाज के हैं, ये देश के हैं। ये छोटी छोटी समाजों में ऋषियों मुनियों ने छोटी छोटी व्यवस्थाएं बनाई थी। आप लोगों ने इन व्यवस्थाओं को सबको तोड़ दिया। आए थे जीवात्मा के कल्याण के लिए मनुष्य रूपी सबसे ऊंचे स्थान पर
तो आपने जीवात्मा का कोई काम नहीं किया। जो भी आप काम करते हो ये पंचभौतिक मनो शरीर इस मकान का, बाहर की ये तमाम संपदा, ये सामान एकत्रित इकट्ठा करते हो कि ये शरीर के काम आएगा। तो ये इंद्रियों के जो कुछ भी भोग हैं, देखने सुनने के, ये जिह्वा के और इंद्री के सब जितने भोग हैं ये सब क्षणिक, इनमें कोई अस्थायी आनंद नहीं, क्षणिक। ये सब वस्तुएं आपने इकट्ठी की, किसके लिए की? इसके लिए ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान, और समय पूरा होते ही मकान मालिक अपने सिपाहियों को भेजकर इस मकान से मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को 1 मिनट के अंदर निकाल के बाद ये मकान जमीन पर गिरेगा। इसको कपड़ा डाल करके जला दो और गाड़ दो, ये आपकी इच्छा, मर्जी, उसकी तरफ से कोई हुक्म नहीं। ये शरीर संबंधी जितना भी साधन सामग्री, दोस्त मित्र, धन दौलत, मकान और राज और पाठ और विद्या भाषा, ये पड़े, ये इसको जला के रख कर दिया। पता नहीं कि ये क्या था और इसमें रहने वाला क्या था, उसका कुछ भी मालूम, कुछ पता नहीं। नंगे आए थे, कोई पहचान नहीं थी, न कोई दोस्त थे, न मित्र थे, न विद्या थी, न भाषा थी, न कोई कुटुंब था, परिवार था, कुछ नहीं। नंगे आए थे, रोते हुए आए थे, कुछ लेकर नहीं। कोई पहचान बोलना नहीं, बीच में एक तमाशा खड़ा कर दिया। ये सब तमाशा देखने लगे कि ये क्या चीज है, इस तमाशे में उलझ गए। ये मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरी जमीन, ये धन और दौलत और ये रिश्तेदार, कुटुंब और ये समाज और मुल्क है और विद्या, भाषा, ये सब मेरा। और जब जाने का समय आया तो सब कुछ उन्होंने उतरवा के रखवा लिया। आँख की पहचान खत्म, कानों का सुनना खत्म और बोलना खत्म और विचार करना खत्म, और सबको जो ये सामान सब रखा और तो धक्के मारे और निकाल के बाहर कर दिया। ये मैं आपको बताने आया। देखो मेरी बात को बड़े ध्यान से, ये आपका घर नहीं है, परदेश है। ये मकान नहीं, धर्मशाला है, जिसको सराय कहते हैं। ये थोड़े दिन के लिए आप इसमें आए हो, इस मकान में, या ये मकान, इस मकान ने इस मकान को बनाया। जब यही मकान थोड़े दिन के लिए आपको मिला है तो ये धर्मशाला, इसमें रहो, इस धर्मशाला की मरम्मत करो, इसको निरोगी रखो, कपड़ा दो, खाना दो, सब्जी दो, दूध दो, घी दो, मक्खन दो, आँख ठीक रखो, कान ठीक रखो, ये मुखातिन ठीक रखो, दिल और दिमाग अपना ठीक रखो। कोई आपको साधु बनाने नहीं आए, ना आपको घर छोड़ना है, ना बच्चे छोड़ना। दिन में खेती का, दुकान का, दफ्तर का, ये सब काम करो, उससे जो कुछ भी आपको मिले इसकी रक्षा करो। शाम को आए, बच्चों की सेवा की। 2 धर्म को निभाना है, गृहस्थाश्रम में बच्चों की सेवा, पालन पोषण करना, आए गए का घर में सत्कार, और दफ्तर, दुकान और खेती में मेहनत से काम करना। उससे क्या होगा, आपको बरकत मिलेगी। और जब कोई समय न हो तो अपनी जीवात्मा के लिए, जीवात्मा की रक्षा के लिए आपको कुछ धन जमा करना। किसका? भगवान के नाम का धन जमा करना है, जो जीवात्माओं की रक्षा करेगा। आपको तो ये मालूम कुछ है नहीं, शरीर का तो धन जमा कर दिया, लेकिन जीवात्मा के लिए आपने कुछ नहीं किया। तो जीवात्माओं को धन कैसे जमा करना है? दिन में काम, शाम को बच्चों की सेवा, और जब कोई काम ना हो तो भगवान का भजन, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट। अब भगवान का भजन आपको तो पता नहीं है कि भगवान का भजन क्या। वो ऋषि मुनि महात्मा साधु संत जिन्होंने भजन किया और भगवान को पाया, वो आपको बताएंगे सच्चा भजन क्या है। तो जब सच्चा भजन करोगे 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उससे धन जमा होगा अलौकिक। ये धन उसके सामने कुछ नहीं। इतना उस धन में आनंद, इतना उस धन में ज्ञान, इतना उस धन में शक्ति, और इतना उस धन के अंदर में शीतलता, और उस धन के अंदर अमृत।
84 लक्ष्मी योनियाँ, उनका बड़ा लंबा चक्कर है, बड़े लंबे चौड़े जेल खाने बने हुए, उनमें न मालूम कितने कितने आपको बीत गए, फिर नरकों की पीड़ा आपको तो मालूम है नहीं। तो महात्मा किस लिए आते हैं, क्या देते हैं? अरे बच्चा इसको तो जरा ठीक करो, जरा सा वहाँ से ठीक करो तो काम बने। पीछे वालों को आवाज नहीं जाती है, बात खत्म हो रही। आपको तो ये बैटरी लगाना चाहिए था ताकि मैं बोलता रहता हूँ, वो बत्ती रहती है न रहती। बड़े ध्यान से बाबा जी की बात को अच्छी तरह से सुने। आप लोग उठो नहीं, अपनी जगह रहो, आवाज आ जाएगी वहीं बैठ जाओ। मोटी बातों को ध्यान से सुनो, मैं विधि विधान से आपको अभी समझाऊंगा। ये ऐसी व्यवस्था जो है बैटरी पर करना चाहिए। ये जीवात्मा यहाँ की रहने वाली नहीं। अच्छे और बुरे दो बंधनों में बांध ली। दो बेड़ियां है, एक लोहे की एक सोने की। शुभ कर्म तो सोने की बेड़ी और अशुभ कर्म जो है लोहे की बेड़ी, लेकिन दोनों को बांध दीजिए तो बेड़ी से बंध गया। चाहे पुण्य की बेड़ी से बांधो चाहे पाप की बेड़ी से बांधो, ये सारी जीवात्माएं मृतलोक में कर्मों की बेड़ी में बांध ली गई। इनके छूटने का कोई भी रास्ता नहीं। जब साधु संत महात्मा आए और योग रूपी अग्नि को जलाएं, आप उनके पास में पहुंच जाएं और योग रूपी अग्नि के द्वारा पाप और पुण्य को दोनों को खत्म करें, जला दें। जैसे अग्नि के ऊपर लकड़ियां रख के जला दी जाती, ऐसे ही योग रूपी अग्नि के ऊपर पाप और पुण्य जो है जला दिए जाएं, तब तो जीवात्माओं का छुटकारा हो सकता है। तब ये जीवात्माएं जन्म से, मरण से, 4 खानों के चक्करों से, 84 लक्ष्य योनियों से अर्थात नरकों से बच सकती हैं। दूसरा कोई भी इनके लिए रास्ता नहीं। ऋषियों मुनियों ने रामायण, गीता, भागवत, वेदों, शास्त्रों में, उपनिषदों में जो कुछ भी उन्होंने बता दिया वो अपनी जगह पर जो कहते हो सत्य है। हम लोगों को उसका ज्ञान नहीं कि उसकी विधि क्या है, उसकी क्रिया क्या, उसकी साधना क्या, उसकी उपासना क्या है, उसका ध्यान क्या, उसका योग क्या है, ये अपने को कुछ नहीं मालूम, भूल चुके। ये मायावी बाहर के सभी इन दृश्यों में अपने मन को, अपनी इंद्रियों को इतना ज्यादा लगा दिया और आसक्त कर दिया, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसकी अग्नि प्रचंड जल चुकी। आप क्या कर सकेंगे? आप तो इतने मारपीट करके दुर्बल, कमजोर इतने हो गए कि आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि महात्माओं की दया न हो। तो हमारी बात को बड़े ध्यान से सुने। इस मनुष्य शरीर में नर नारी, बच्चे बच्चियों के शरीर में जीवात्मा कहाँ बैठी है? इधर नहीं है। न वो जीवात्मा यहाँ पर है और न इधर है। मेरी तरफ ध्यान से देखो, दोनों आंखों के बीचों बीच में ये जीवात्मा यहाँ पर अंदर बैठी। इधर देखिए, दोनों आंखों के बीचों बीच में बाहर की 2 आंखें हैं, उनके बीचों बीच सेंटर में जीवात्मा यहाँ अंदर बैठी हुई, जो भगवान की अंश है। ऊपर से परमपिता परमात्मा की आवाज, वाणी, अनहद वाणी, वेद वाणी, आकाश वाणी, ब्रह्म वाणी, और ऊपर से वो भागीरथी जो उतार के गंगा ले आए थे, वो उधर से बराबर आवाज आ रही। मुसलमान उसको कहते हैं आसमानी आवाज, हिंदू उसको कहते हैं वेदवाणी, आकाशवाणी, अनहद वाणी। जीवात्मा आवाज को पकड़ के आई और दोनों आंखों के पीछे बीचों बीच में आकर के बैठ गई, और उस आवाज का नाम का उनका संबंध तार टूट गया। बस जैसे ही तार टूटा वैसे ही आप इंद्रियों के भोगों में फंस गए, और इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ करके मन जो विषयों का 24 घंटे आहार करता है, कान पर बैठ करके, जिह्वा पर बैठ के, नाक पर बैठ करके, आंख पर बैठ करके, ये जो क्षणिक जो आनंद का आहार करता है, उसमें आपने क्या क्या गंदा आहार किया क्षणिक, और उसके आदि बन गए। अब ये चाहो कि आप किसी तरह से इस इंद्रियों के विषयों से आप हट जाए तो आपके अंदर कोई ताकत नहीं।
मनुष्य उनका इतना विषयों का आदि हो गया है कि वो अपने आप विषय नहीं छूट सकते हैं, वो तो महात्माओं का सहयोग लेना ही पड़ेगा। तो एक रास्ते से जीवात्मा उतर के आई और मनुष्य शरीर में दोनों आंखों के बीचों बीच में बैठ गई। इसको आज्ञा चक्र कहते हैं, छठा चक्र कहते हैं। और उस जीवात्मा में ज्ञान चक्षु, दिव्य नेत्र, शिव नेत्र, तीसरा नेत्र जो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था, और कृष्ण भगवान के पास स्वयं वो नेत्र खुला हुआ था। लेकिन जब अर्जुन को बुला करके जब वो मानता नहीं था कि मैं महाभारत का युद्ध नहीं करूंगा, तो कृष्ण भगवान ने कहा कि ये मुझे ये बात मत सिखाओ, जो मैं तुमको सिखा दूं उसको मान लो, ये ज्ञान उपदेश तुम मुझे मत बताओ। इधर आओ, मैं तुमको बताता हूँ। उसको बैठाल के 2 दिन 4 दिन, और जब ये ज्ञान चक्षु खोल दिया और बैराग की जब सृष्टि दिखाई दी तो बिल्कुल एकदम से मस्त हो गया, और उस सृष्टि को देख करके इतना कंपायमान और भयभीत हुआ कि जल्दी से मेरी आंख खोल दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। तो ये जीवात्मा जो ज्ञान चक्षु दिव्य नेत्र है, आपके किए हुए अच्छे बुरे काम से बंद हो गया। उसकी गंदगी जमा हुई इस चतुसंताकरण पर यहाँ, और वो अंतर की आंख आपकी बंद हो गई, जिससे कि न आप अपने आप को पहचान सकते हो, न परमात्मा की सृष्टि देख सकते हो। न आपको स्वर्ग मिलेगा, न वैकुंठ मिलेगा, न आपको वैष्णव मिलेगा, न ब्रह्मा का दर्शन, न विष्णु का दर्शन, न देवी देवता का। वो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु जिसके ऊपर आपने गंदगी जमा कर रखी है, उस गंदगी को हटा दिया जाए और ज्ञान चक्षु खोल दिया जाए, तो यहीं से बैठ करके नरनाथियों को सब कुछ दिखाई देगा, देता है और दे सकता है। एक रास्ता आने का, एक रास्ता जाने का। सड़क तो आपने छोड़ दी, भूल गए आप, और दरवाजा खड़ाक से बंद हो गया। अब वो जो दरवाजा परमात्मा के अंदर प्रवेश होने का जो बंद हो गया, वो आपसे नहीं खुलेगा। वो तो इतने लोहे उसके सामने कुछ नहीं है, वो इतने सख्त दरवाजे लगे हुए हैं कि जब वो महात्मा मिलेंगे, महापुरुष जिन्होंने मरने के पहले उस परम पिता परमात्मा को इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा को जगाकर ज्ञान चक्षु खोल करके उसको प्राप्त कर लिया, वो जब महान शक्तियां मिल जाएंगी तो वो दरवाजा वो खुलेगी। आप कहाँ खोल सकते? आपके पास खोलने के लिए क्या है? न शरीर शक्ति है, न बुद्धि में ज्ञान है, और न बल मन वशीभूत, न इंद्रियां, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह। आपके बस में तो कुछ है ही नहीं। तो असली बात तो ये कि आप भूल गए। तो मैं आपको थोड़ा सत्संग सुनाना चाहता हूँ, उसको बड़े ध्यान से। परमात्मा अपने ऊपर स्थान पर बैठा है, वहां से बैठ करके सारी जीवात्माओं को जो मनुष्य शरीर में आई, जिनको पंच भौतिक शरीर दिया है और जिनको बुद्धि दी है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा यही न पाए पर लोग समारा, ऐसे मनुष्य शरीर संपन्न साधनों के उस धाम को यानी पाकर और जीवात्मा को मुक्ति और मोक्ष में नहीं पहुंचाया, मरने के पहले तो परत दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, फिर सिर पीटोगे पछताओगे, काल में कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अरे आपको तो सबसे उत्तम
उसने दया कर दी, ऋषि मुनियों को भेज दिया, उसने दया कर दी, रामायण गीता भागवत वेद पुराण शास्त्रों को रख दिया, सब कुछ तो उसने आपको सुगमता दी, लेकिन फिर भी कहते हो कि मेरे साथ ये नहीं किया, मेरे साथ समय नहीं, मेरे साथ ये नहीं, मेरे साथ वो नहीं, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा नहीं की, जन्म जात का तो मनुष्य शरीर का अधिकार आपको दे दिया, कर्म करने का पूरा जो चाहो सो करो। ऐसे उत्तम अधिकार को पाकर उपयोग में न लाओ तो भगवान और भाव इसमें क्या गलती, उनका इसमें क्या दोष है। तो मैं आपको अभी सत्संग सुनाऊंगा बड़े ध्यान के साथ, प्रेम से, संसारी कोई बात नहीं। कोई आदमी ये न सोचे कि बाबा जी जानते सब है, जितनी संसारी बात सुनना चाहो सब सुना दें। आप जिस विषयों की बात सुनना चाहो उसी विषय की हम आपको सुना दें। मैं जानता हूँ सब, मुझे पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं, ना मैं कभी किताबें पढ़ता हूँ, ना मैंने कभी किताबें पढ़ी। मुझे गुरु ने ये किताबें पढ़ना सिखाए नहीं, उन्होंने कहा जो मैं पढ़ा दूं पढ़ दूं, और वो उसमें सब विद्या आ जाएगी। आप नई किताबें पढ़ते पढ़ते युग बीत जाएगा, कल भी बीत जाएगा और आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो एक सीधी सादी आप निरूपण और अपने काम की आप उसे वस्तु संदेश को जरा ध्यान पूर्वक आप आप क्या करो, जोर से बोलो, आप वो आवाज आएगी। सुनरी सखी तो वेद बता। महापुरुषों ने कहा है जीवात्मा तू सुन ध्यान पूर्वक, मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। तू यहाँ फंसी है भवजाल में, संसार के अंधकार अज्ञान कूप में फंसी हुई। अगर नदी के पार जाना चाहती है तो मल्लाह को ले साथ। इतनी लंबी चौड़ी नदी और सागर को पार उतरना चाहती है जिसके लिए कोई बल्ली और सहारा नहीं, और इस पार से उस पार जाना चाहती है तो उस केवट को साथ ले ले जो इस पार से उस पार जाता आता हो, और ऐसी नाम रूपी उस महान जहाज और नौका पर बैठाल के इस पार से उस पार उतार दे। यहाँ से लेकर वहां तक पूरा ज्ञान हो जाए और फिर लौट करके तुझे आने की जरूरत क्या है। तो ये सखी है सुरत, सखी कहते हैं सुरत है जीवात्मा, है रूह, है सोल। तो इस मनुष्य रूपी मकान में दोनों आंखों के पीछे बैठ गई, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये तेरे शत्रु दुश्मन बन गए, और मन इस दरवाजों पर, इंद्रियों के 10 दरवाजों पर बैठ करके उन भोगों का आदि हो गया। और तूने अपने ऊपर में जल्दी से सोचा था कि मुझे कुछ है संसार का आनंद मिल जाएगा, वो गंदगी लेकर के ऊपर ला। हे सूरत, हे जीवात्मा, तू बड़े ध्यान से सुन। मैं तेरे हित के लिए, कल्याण के लिए, तेरे फायदे और लाभ के लिए मैं तुझे कुछ सलाह देना चाहता हूँ, उसको ध्यान पूर्वक सुन। सुनरी सखी तो वेद बताऊं, प्रथम स्थान खोल कर। कहते हैं जीवात्मा, तू इस मनुष्य शरीर में किधर से उतर के आई, तो मैं तुझे पहला स्थान, पहला मुकाम, पहली जगह मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि तू उतर करके जो आई पहले स्थान से और फिर यहाँ आकर के किस तरह से बता दी गई, उसको ध्यान पूर्वक सुन। कमल दल नाम सुना, ज्योति निरंजन बास। और कहते हैं कि तू सहदल कमल, पहला मुकाम सहदल कमल, उधर से तू उतार करके लाई गई। और वो क्या थे, नाम उनका क्या था? निरंजन भगवान। इस रूप में रहते थे, ज्योति स्वरूप। जब उधर से तू उधर से आई, उतारी गई नीचे, तो ये नीचे वाले स्थान से पहला, वहां से तू नीचे उतार कर और इस मनुष्य रूपी मकान में दोनों आंखों के बीचों बीच में यहाँ इस शरीर में बैठा दी गई। जब तेरी आंख खुली थी तो सज्जुग जोगी सब विज्ञानी, उस समय तेरी आंख खुली थी
तुझको सब कुछ दिखाई देता था, पूरा भूत भविष्य का तुझे ज्ञान और अनुभव था। उस समय पर तू जब यहाँ पर आई, जोगी सब विज्ञानी कर अभ्यास करे, शरीर छूटा कि तू फौरन अपने मालिक के यहाँ पास वापस चली जाती थी। लेकिन पीछे क्या किया इन्होंने, ज्योति स्वरूप भगवान निरंजन देव ने, कि तुझे ला करके एक मनुष्य रूपी मकान इस पिंड पर बैठा दिया। और फिर क्या करेंगे उसको ध्यान से सुनो। तीन लोक वेद चार कहते हैं ये तीन लोग के मालिक हैं। एक तो ये पिंड के मालिक हैं, ये जो आपको जो कुछ भी बाहर की दोनों आंखों से दिखाई देता है, यहाँ आंखों की हद तक ये पिंड लोक। इसके बाद दूसरा एक खंड लोक और तीसरा एक ब्रह्मांड लोक, और सब में अलग अलग शरीर और अलग रचना। ये 5 तत्वों की रचना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। लिंग शरीर में 17 तत्वों की रचना है, वह ये शरीर नहीं, न इस तरह का भोग है, न ऐसे कपड़े, न खाना पकाना, न दूध पीना, न कोई बीमारी इस तरह की है कि दवा खाना। वो तो लिंग शरीर अलग है 17 तत्वों का। इसके बाद में फिर वो 9 तत्वों का एक सूक्ष्म शरीर है। ये 3 लोग के वो मालिक निरंजन देव भगवान जो सहस्त्र कमल में विराजमान और वो ऊपर से उतार करके इधर लाए, उन्होंने 3 देवताओं को स्थापित किया। उनका नाम क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये 3 देवता उन्होंने स्थापित किए, और 3 के क्या क्या काम उन्होंने, ड्यूटी क्या क्या तीनों को दी। विष्णु को तो दी पालन करने की, ब्रह्मा को दी उत्पत्ति करने की, और शिव जी को दी संहार करने। इन 3 ड्यूटियों को, 3 कामों को निरंजन देव भगवान ने अपनी आद्या महाशक्ति से ये 3 पुत्र पैदा किए, और तीनों को अलग अलग काम दिया, और आद्या महाशक्ति को अलग आदेश दे दिया कि तुम अलग बैठ जाओ, इन तीनों पुत्रों को मेरा पता मत देना, ताकि ये सारे संसार का काम करेंगे। और फिर उन्होंने 4 खाने, 84 लक्ष्योनिया, अर्थात उन्होंने नर्क और सुरंग, ये सब कुछ उन्होंने बनाकर और पूरा का पूरा एक विधान का निर्माण कर दिया। उसके लिए उन्होंने ब्रह्मा को भेजा, विष्णु को भेजा, शिव को भेजा, तीनों को अलग अलग गुणों में भेज दिया। और यहाँ तीनों ने घोर तपस्या की, जंगल में जाकर समाधि लगा करके उन्होंने तप किया। तब करते 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 कितने युग बीत गए, तब करते रहे, तब करते रहे, करते रहे। उसके बाद में आद्या महाशक्ति को, इस माता को आदेश हुआ कि तुम इनको पूछो कि तुम लोगों ने इतने दिनों तक तपस्या की, तो तुमको तुम्हारे पिता का दर्शन हुआ? तो ब्रह्मा जी से पूछा गया, जिन्होंने वेदों को बनाया, वेदों को जिन्होंने लिखा, जिसमें उत्पत्ति करने का इनको अधिकार दिया गया था, उनसे पूछा कि तुमने पिता का दर्शन किया? तो फौरन उन्होंने अपनी माता आद्या महाशक्ति से कह दिया कि मैंने दर्शन किया। ब्रह्मा से कहा कि मैंने दर्शन किया। शिव और विष्णु से पूछा कि तुमने दर्शन किया? तो विष्णु और शिव ने कहा कि मैंने दर्शन नहीं किया। उस आद्या महाशक्ति ने समाधि में लगा करके देखा कि ये ब्रह्मा झूठ बोल गए। फौरन उन्होंने अपना ब्रह्मा पुत्र को श्राप दे दिया कि जाओ, जगत में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, क्योंकि और विष्णु की पूजा होगी, क्योंकि इन्होंने सत्य बोला। ये झूठ बोल गए कि मुझे उस दल कमल में यानी निरंजन भगवान का दर्शन हुआ, और दर्शन नहीं हुआ। क्योंकि ये यदि दर्शन कर लेते तो उत्पत्ति करने का काम फौरन छोड़ देते, तो उन्होंने तो इनको अलग कर दिया, और ये झूठ बोल गए। तो जगत में यानी ब्रह्मा की क्यों नहीं पूजा होती है कि आद्या महाशक्ति माता का इनको श्राप लग गया कि तुमने दर्शन नहीं किया, झूठ को बोल दिया। इसलिए जगत में ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी, न कोई करता है, क्योंकि वो विष्णु की पूजा होती है, क्योंकि उन्होंने सत्य बोल दिया और आद्या महाशक्ति माता ने उनको आशीर्वाद दी। बोलिए। ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों बस कहते हैं निरंजन भगवान जो सहजल कमल में विराजमान, जो 3 लोगों के मालिक हैं, ये तीनों पुत्र उन्हीं के हैं। क्या क्या नाम? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ये 3 पुत्र हैं, और इन तीनों के अंश इस मनुष्य रूपी मकान में उस बोध को कराने के लिए आए, जिन्होंने कि अपने अपनी
तपस्या की और अपने अपने गुणों को बताया कि मेरा काम संहार करने का शिव का, मेरा काम है उत्पत्ति करने का ब्रह्मा का, मेरा काम पालन करने का विष्णु का। तीनों ने अपने अपने गुणों को यहाँ आकर मनुष्य शरीर में बताया, लेकिन वो अपनी जगह पर बैठे हुए, वो अपना काम करते हैं। उत्पत्ति का क्या, उत्पत्ति करना अपना काम, क्या पालन करना अपना काम, क्या प्रलय करना अपना काम, लेकिन उनके गुणों को यहाँ बताने के लिए इस पंचभौतिक मनुष्य शरीर में उस सूरज को, जीवात्मा को आना अनिवार्य और जरूरी था। उन्होंने आकर के ये तीनों पुत्र उन्हीं के, उन तीनों के साथ एक एक अर्धांगिनी लगी हुई। आपको तो मालूम नहीं है कि ब्रह्मा के साथ में सावित्री और विष्णु के साथ लक्ष्मी और शिव के साथ पार्वती, ये तीनों अपनी अपनी जगह पर, और वो आद्या महाशक्ति बिल्कुल अलग है। और वो जो इन तीनों के पिता हैं, वो निरंजन भगवान जिनको कि ईश्वर कहते हैं, वो बिल्कुल अलग अपने स्थान पर बैठ करके न हटते न बढ़ते, अपनी जगह पर बैठे हुए। दूसरी से ये सारी जीवात्माएं उन्हीं आवाज से उतार करके नीचे लाई और दोनों आंखों के पीछे आकर के बैठ गए, और आपका वो कनेक्शन कट गया, तार टूट गया, आवाज छूट गई। अब आपको पता नहीं कि मैं किधर जाऊं, कहां से आया, मुझे खाना जाना। जब तक वेदी नहीं मिलेगा, जानकार नहीं मिलेगा, अनुभवी नहीं मिलेगा, उसको जानने वाला, तब तक उस तार को कोई जोड़ नहीं सकता। अभी आपने देखा है अंधेरा हो गया, जरा सा तार हट गया, अंधेरा हो गया। इसी तरह से जीवात्माओं का उससे तार हट गया, अंधेरा हो गया, अब उनको कोई ज्ञान नहीं। अब इधर फंसी है, अपने अस्तित्व को, अपने बोध को इन्होंने खत्म कर दिया। इतनी गंदगी आ गई कि मैं जीवात्मा हूँ, कि मैं शरीर हूँ, कि मैं आँख हूँ, कि मैं सोना हूँ, कि मैं चांदी हूँ, कि मैं आसमान हूँ, कि मैं जमीन हूँ, क्या मैं आग हूँ, क्या मैं पानी हूँ, कुछ नहीं पता चलता कि क्या हूँ। जब तक खुद को न जाने तब तक खुदा को क्या जाने, अपने आप को स्वयं को न पहचाने भगवान को क्या पहचाने। तो जब अपने आप को जगा लिया जाए कि मैं क्या हूँ, तो परमात्मा मिल जाएगा। बिना महात्माओं के काम होने वाला नहीं। हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख लिया, वैसे तो ये है कि जो कुछ भी स्कूलों में डिग्री प्राप्त की, वो मुझे मालूम है कि नकल करके आपने डिग्री प्राप्त की, और वो भी कहीं 45 नंबर से और कहीं 50 और 55 नंबर से, 100 नंबर से किसी को नहीं। उस पर भी आपको इतना बड़ा अहंकार है कि मैंने दुनिया को सबको जान लिया, मैंने सबको समझ लिया। अपूर्ण विद्या को प्राप्त करने के बाद अपने मन में आपने समझ लिया कि मैं सब कुछ जान गया हूँ। एक घड़ी किसी को दे दी जाए, बहुत पढ़ा लिखा हो कि इसको बना दो, तो जानता नहीं। एक ये लाउड स्पीकर पकड़ा दिया जाए, तार लगा दो, आप बहुत कुछ पढ़े लिखे हुए लेकिन तार नहीं लगा सकते, और कहते हो मैं सब कुछ जानता हूँ। खुदा की खुदाइयत का, भगवान की सृष्टि का इतना लंबा चौड़ा कारखाना है, और उसको अल्प बुद्धि के द्वारा समझते हो कि मैं सब कुछ जानता हूँ। जो कुछ भी यहाँ पढ़ते लिखते सीखते हो, ये सब अपूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान नहीं। इसलिए आप बड़े ध्यान से सुने। मैं आपको परम आत्माओं का संदेश मनुष्य रूपी मकान में आपको ज्यों का त्यों आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन आप इस योग नहीं है, फिर भी मैं आपको सुना रहा हूँ। ये ठीक है कि हमारी एक दिन में, 2 दिन में ये परम भाषा, परम विद्या जो है समझ में नहीं आएगी, लेकिन सुनते 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 क्या चीज नहीं आ जाती, और क्या चीज नहीं देखने लगते हो। सब कुछ देखने लगोगे, सब कुछ सुनने लगोगे, लेकिन निकट में आओगे तभी तो कुछ काम होगा। दूर भगोगे, न कोई भाषा सीखने को मिलेगी, न कोई हुनर सीखने को मिलेगा। बोलो। कहते हैं कि इन्होंने तीनों ने इस वैराग की रचना को, स्वर्ग और वैकुंठ को, नीचे मृतलोक को, और फिर उसके बाद 4 खाने 84 लक्ष योनिया अर्थात नर्क को इन्होंने क्यों बनाया? आपको तो मालूम नहीं है कि मैं इनको अधिकार दूंगा मनुष्य रूपी मकान में अच्छे बुरे काम करने का, तो इनके सजा के लिए उसने कारागार बनाए। अंडज, पिंडज, उपमज, अस्तावर 4 खाने बनाई, और इसमें नस्लें बनाई, उसमें 84 लक्ष। फिर जब आप अपनी आजादी से बुरा काम करोगे तो उस कारागार में बंद, उस कुत्ते की योनि में, बिल्ली की योनि में, चूहे की योनि में, उस योनि में, गाय की योनि में, इससे निकाला उसमें, उससे निकाला उसमें, इस कारागार में इस मनुष्य रूपी मकान का किया हुआ जो भी कर्म है उसकी सजा आपको वहाँ दी जाएगी। अभी आप देखते हो एक नियम बना हुआ, चोरी मत करना,
लड़ाई झगड़ा मत करना। किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे तो पहले तो एक छोटी सी जेल खाना है थाने में, उसके बाद फिर जाओगे कचहरी में, वहाँ मजिस्ट्रेट इंसाफ करेगा तो बड़ा जेल खाना, लंबी ज्यादा अगर सजा हो गई 20 साल की तो उससे भी बड़ा सेंट्रल जेल खाना, वहाँ जाकर बंद कर दिए जाओगे। तो आप इधर देखते ही हो कि जो गलती करते हो उसके लिए जेल खाना है, तो आप उधर की जो गलती कर रहे हो तो तीनों देवताओं ने मिलकर ये वैराट की रचना की है उसने, और उसने सारे जीवों को घेर करके रखा, घेर लिया। ये शुभ कर्म, ये पाप कर्म, ये शुभ कर्म, ये पाप कर्म, कभी राजा बना दिया, कभी कुछ बना दिया, कभी कुछ बना दिया, कभी रूपमान बना दिया, कभी कुरूप। एक आदमी थे बड़े सुंदर, बहुत सुंदर थे, तो उनको देख करके लोग बड़े खुश होते थे। तब तक एक आदमी आ गए बड़े काले, बहुत काले, यानी तारकोल भी इतना काला नहीं होगा, इतना काला था, लेकिन उनके पास धन बहुत था, लक्ष्मी बहुत थी। तो उनसे पूछा कि भाई आपको इतना काला क्यों बनाया, आप तो बड़े धनाढ्य हो, तो आपको सुंदर क्यों नहीं, गौरांग क्यों नहीं, आपको राम की तरह से बना दिया। तो उन्होंने कहा भाई मैं क्या करूं, जिस समय पर लक्ष्मी नगर में लक्ष्मी बांटी जा रही थी तो मैं लक्ष्मी लूट रहा था, मैं लक्ष्मी उस समय पर लूट रहा था क्योंकि बच रही थी, मैं लक्ष्मी लूटने में लगा हुआ था। और जब मतलब ये कि ढंडोरा पिटा कि तुमको रूप बांटा जा रहा, तो मैं पीछे से जब भाग करके पहुंचा लक्ष्मी लूट कर, तो वहाँ रूप कुछ नहीं रहा, तो जो मिला हमको वही मतलब ये लगा दिया, तो ये काला काला क्या करें। तो लक्ष्मी तो मेरे पास हो तो मैंने लूट ली, लेकिन रूप मेरे पास नहीं है, क्यों कि मैं उस समय पर पहुंच नहीं पाया, पहले पहुंच जाता तो सुंदर रूप मिल जाता। तो उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा विष्णु महादेव ने, कि वैराट की रचना, कर्मों का पाप पुण्य का विधान, फिर उसके बाद में वो 4 खाने 84 लक्ष योनियां अर्थात नर्क बनाए, स्वर्ग और वैकुंठ यानी बहिष्ठ बनाए उन्होंने, और फिर उसके लिए उन्होंने फरिश्ते यानी देवता और जमदूत स्थापित किए, और फिर सारे जीवों को एक ढंढोरा पूछ करके। तो पहले क्या था, सब जोगी सब विज्ञानी, जब कोई बुरा कर्म और पाप और पुण्य नहीं था तो सब जोगी विज्ञानी कर ध्यान करे बहुत प्राणी, उस समय पर कोई झंझट झगड़ा नहीं था। ये जीवात्मा मनुष्य शरीर में आई और उन्होंने स्वास्थ्य को पूरा किया और वापस लौट के घर में पीछे से ढंढोरा पिटा किए, तो सब जा रहे, तो फिर विधान बना दिया पाप पुण्य का। फिर उन्होंने पहले क्या किया कि ब्रह्मा को भेजा, तपस्या कराई, फिर चारों वेदों को बनाया, और उसमें फिर उन्होंने क्या काम किया आपको तो मालूम नहीं। 80,000 कर्म कांड, 16,000 श्लोक उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, 1 लाख श्लोकों को उन ब्रह्मा ने बनाया चारों वेदों में। आपको क्या पता चलेगा ज्ञान कांड क्या, ना आपको मालूम होगा उपासना कांड क्या, और आपको यही पता नहीं है कि कर्म कांड क्या थी। तो इस तरह से सारे जीवों को यानी यहाँ बात करके कदम, अब कितने युग और कितने कल्प, कितने सतयुग, कितने त्रेता, कितने द्वापर और कितने कलयुग बीत गए, लेकिन अभी तक आप अपने घर में उस परम पिता प्रभु के पास नहीं पहुंचे। उसके लिए सब महात्माओं की जब यहाँ देखा कि जीव तो मैंने भेजा था अपने घर से और इनको गंदगी के लिए तपस्या की थी, इन जीवों का भंडार मांग लिया था, तो मैंने इनको भेजा था गंदगी छोड़ आना और वापस चले आना, लेकिन ये तो सबके सब वही प्रलोभन में फंस गए, इनको बांध लिया। तो फिर संतों को भेजा, जाओ इनको जाकर दया करो और इनके ऊपर संस्कार डालो, दया दृष्टि करो और पाप और पुण्य को जलाओ और घर का रास्ता इनको बताओ, इनको सहयोग और मदद और ताकत और ज्ञान सब कुछ इनको दे जाकर। तो संताएं उन्होंने और फिर आपको सहयोग ताकत मदद सब कुछ आपको दी, लेकिन आपको तो संतों महात्माओं का विश्वास नहीं। क्या करेंगे आप? अभी जो आपको दंड दिया जाएगा आपके कर्मों का वो तो आपको पता नहीं, तो पहले आप सत्संग सुन लें, बाद में मैं आपको बताऊंगा। जाल बिछाया सीमा जग में भारी, चौपाई के रास्ते से पढ़िया। जाल बिछाया जग में भारी, भारी जाल बिछा दिया, इतना जाल बिछाया है आपने उन्होंने कि आप निकल ही नहीं सकते।
ऐसे कांटोदार जाल कि चारों तरफ से घेर दिया है। आपको तो भेद हो ही नहीं सकता भगवान का, ना महात्माओं का, ना अपना भेद हो सकता। क्या है दुनिया, क्या बनी, कैसे बनी, किसने बनाई? जाल बिछाया जग में भारी, इनकी पूजा जीव समारी। ये जीव क्या करे, कूट कूट करके इतना जर्जर कर दिया, इसको इतना कर दिया है कि डर की वजह से क्या करें। मैं कभी कभी सुना करता था बचपन में, मेरे सामने तो 12 रुपए तोला सोना बिकता था। मैं तो काफी उम्र का आदमी बैठा हुआ हूँ, लेकिन एक एक किस्से कहानी लोग कहा करते थे, नेपोलियन आया, नेपोलियन आया, नेपोलियन आया। नेपोलियन के नाम से लोग बड़ा डरते थे। अब जो सबसे ज्यादा आतंक पैदा कर दे इस दुनिया में, लोग कहते हैं आया आया आया, मारेगा पीटेगा, डर के मारे, बिल्कुल एकदम। तो वही कहते हैं कि जाल बिछाया, ऐसा जाल बिछा दिया, काम का, क्रोध का, लोभ का, इंद्रियों के भोगों का, इनका बाहर से ममत्व का, इसका ऐसा जाल बिछाया कि जीव बेचारे सांप के सब फंस गए और निकलने का कोई रास्ता इनको पता ही नहीं रहा। क्या करें, इनके तो अब बस की कोई बात रही। इसमें कुटेंगे पिटेंगे चले जाएंगे, वहां इनकी कौन रक्षा करेगा। ये भी मानव जीवन अनमोल मिला है। सतयुग द्वापर त्रेता कितने युग बीतने के बाद न मालूम सबके कितने जनों के पुण्य आपके जमा, और आज आपको उसका सौभाग्य मानव तन का प्राप्त हो गया। उसमें ये भोगों में फंस गए, विकारों में फंस गए, गंदगी को अपने सिर पर लाद करके। और मतलब ये अब क्या करें, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हंसे जाल में बचे करम ने, धोखा खाया पड़े। कहते कि ये ऐसा जाल बिछाया कि फंसे जाल में, फंसे कर्म में, कभी पाप कभी पुण्य कभी पाप। आप तो अपनी बुद्धि से समझते हो कि मैं पुण्य करता हूँ और वही पाप हो रहा, फिर कभी आप पाप करते हो, ये पुण्य करते हो, समझते हो मैं पाप कर रहा हूँ। तो कभी पाप कभी पुण्य, कभी पाप कभी अच्छा कभी बुरा, कभी शुभ कभी अशुभ, कभी शुभ कभी अशुभ। और आजकल के कलयुग जाल इस समय पर तो शुभ कर्म हो ही नहीं सकता। आंख से करोगे देखने का क्या काम करोगे, कानों से सुनने का, वाणी से बोलने का, बुद्धि से विचार करने का, मन का क्या पापी पाप करोगे तो अच्छा कर्म तो होगा नहीं। तो उन्होंने खूब अच्छी तरह से जाल में फंसा दिया, फंसे जाल में पड़े कर्म में, और धोखा खाया पड़े भरम में। अब ऐसा तुमने धोखा खाया कि कोई लाख आपको समझाए, अरे भाई तुम ये क्या करते हो, आगे चले जाओगे नरकों में, 84 में चले जाओगे। कह लगे हमको जाने दीजिए, आपको हमारी चिंता क्या, हमको जाने दीजिए, क्या आपको जरूरत है, हमको भोगने दीजिए जो कुछ भी है। पड़े हुए हैं। एक रास्ते में मैं भी जा रहा था, रास्ते में एक आदमी गिरा पड़ा हुआ था, एक नाली बह रही, ऊपर को उसकी टांगे थी, नीचे को मोड़। तो मैंने सोचा कि ये आदमी क्या है, आदमी के उसके पैर दिखाई दिए तो ये ऊपर कैसे ऐसे करता है ऐसे। तो मरने ही वाला था, संयोग बस में पहुंच गया तो मैंने खींच के इधर को किया। मैंने लोगों से पूछा कि भाई ये क्या है, कह लगे भाई तो शराब पिए हुए नाली में गिर गया। तो भाई तुम लोगों ने क्यों नहीं बचाया, तुम लोगों ने बचाया क्यों नहीं, कह लगे रोज यही करता है। तो मैं क्या, जब उसका काम यही है कि रोज पिएगा नाली में गिरेगा तो रोज रोज इसको कौन बचाएगा। मरने वाला था, सहयोग बस उसको लादा कंधे पर, लाद करके उसको ले गए, बताया लोगों ने, उस घर का वहाँ ले गए, उसको पटक दिया जमीन में। वो रात भर पड़ा रहा, और जब उसको सुबह होश आया तो देखा उसने कि मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ जमीन में। उठ करके उसको लोग ले आए, कहा कि हमको जो लाद करके ले आए उनको ले आओ। बोला कि आज से हम कभी शराब, मैं आपसे क्या करता हूँ, मेरी जान आपने बचा दी, मैं आप शराब कर छोड़ दी शराब। आदमी बन गया, एक इंसान बन गया, अच्छे काम करने लगा। मतलब ये कि कितना मुसीबत। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि रास्ते में शराब पी के गिर गए। आदमी जा रहे हैं आ रहे हैं, कुत्ता आए उसको चाट रहे, उसके मुंह को चाटते, फिर चले गए, फिर लौट के आए, फिर उसके मुंह को चाटा, एक टांग उठाई उसके मुंह पर पेशाब कर दी, ठीक उसके मुंह पर पेशाब कर दी कुत्ते ने। ये नहीं शराब पीने की ये दुर्दशा आप भी इस समय पर देखते हो कि क्या हालत गुजरती है घर में और बाहर। लेकिन आदमी कहता है आपसे क्या मतलब,
मानव जीवन को खो दिया, मानव कर्म को खो दिया, मानव धर्म को खो दिया, मानव विचारों को खो दिया। ये फतेह और कर्म जाल में धोखा खाया पड़े भरम में। अब ऐसे भरम में फंस गए हो कि जो कर रहे हो उसी काम को समझते हो कि मैं ठीक करता हूँ, आपको तो मालूम नहीं कि आगे गड्ढा है, बस फौरन गिरने ही वाले हो। कौन आपको गड्ढे से बचाएगा? आप तो बिल्कुल एकदम से गिरने के लिए खड़े हुए हो, कोई बचाने वाला नहीं। बोलो अब इनको कोई समझावे सतपुरुष का वेद कहते हैं कि ये जीव इतने उलझ गए, इतने फंस गए, अज्ञानी हो गए, इस जाल में, कर्म में, भरम में धोखा खाया, इनको विश्वास नहीं है। इनको कोई अब इनको समझाए तो विश्वास नहीं करता। इनको प्रीत और प्रतीत नहीं है कि भाई कोई हमारा अधिकार है। बच्चे से प्रेम करेंगे, पति से प्रेम करेंगे, पत्नी से प्रेम करेंगे, मित्रों से प्रेम करेंगे, मकान धन को अपना साथी बनाएंगे। ये सब कुछ जो छोड़ने वाली चीजें हैं, लेकिन किसी महात्मा को अपना साथी नहीं बनाते हैं कि मरने के पहले भी साथ दे और मरने के बाद भी साथ रहे। जो जीवात्माओं की रक्षा करे, 84 नरकों में जाने दे, जन्म और मरण की पीड़ा से बचा ले, उसका तो साथ जीवन में करते नहीं है। साथ उसका करते हैं जो सुबह शाम साथ छोड़ देगा। ये सब मतलब है स्वार्थ, कोई अपने नहीं, सब स्वार्थ के साथ। घर में देखो, बाहर देखो, समाज में देखो, देश में देखो, सब स्वार्थ के साथ ही बीच में